अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनाया खान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल्स ऑफ एटम। मॉडल्स ऑफ एटम में पहले हमारे साथ आता है थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी। थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एटम विच इज़ नॉन एज प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी ने मतलब एक मॉडल को प्रपोज किया जिसको हम क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इन द ईयर 1897 he totally changed the view of an atom by discovering electron। और 1897 में उसने टोटल एटम का जो शेप है, एटम का जो मतलब एटम का जो डिस्कवरी था, एटम का जो व्यू था वो सारा चेंज किया, क्योंकि उसने क्या डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। Thomson's atomic theory suggested that द एटम इज़ नॉट इनविजिबल। और थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी ने ये सजेस्ट किया कि एटम जो है ना वो ठीक है, वो नॉट इनविजिबल है, मतलब वो इनविजिबल नहीं है, एज इट वॉज फॉर सिमिलर फीसिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और ये इस तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए भी इस तरह का कंसेप्ट था। एंड एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और एटम जो है ना वो कंसिस्ट है किस चीज़ पे, स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिवली चार्ज जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ एम्बेडेड इन इट। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज in an atom are equal in magnitude। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एटम जो है ना वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसकी वजह से एटम जो है ना वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है। इट हैज़ नो ओवरऑल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, और इसका कोई नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं है ओवरऑल। अच्छा जी, ये हमारे साथ एक एटम है थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि ये क्या है, स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे साथ जो पॉजिटिव चार्ज है, ये साथ जो पॉजिटिव चार्ज है स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारे साथ इलेक्ट्रॉन से। अच्छा जी, अब हमारे साथ है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी 1911 में रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की थी जो कि क्या था, द एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ मोस्टली एम्प्टी स्पेसिस। के एटम जो है ना वो मोस्टली एम्प्टी स्पेसिस पे कंपोज्ड है, मतलब एटम में ज़्यादा जगह एम्प्टी है। स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एटम मास। अच्छा जी, और स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होते हैं, इसमें मौजूद है स्मॉल मास में, ठीक है। इसको हम पीच मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसे हम पीच मॉडल कहते हैं। पीच फिट न्यूक्लियस, ठीक है, और मीन एम्प्टी स्पेस विद इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऑर्बिटिंग न्यूक्लियस। बोहर मॉडल एसेम्पशन। अब बोहर मॉडल का जो एसेम्पशंस है वो क्या है, बोहर मॉडल एसेम्पशन में फर्स्ट हमारे साथ आता है, इलेक्ट्रॉन बाउंड इन एन एटम कैन only occupy orbit for which the angular moment is quantized। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन बाउंड है एन एटम, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाउंड होते हैं एटम्स में, जो कि क्या करते हैं, कैन ऑक्यूपाई ऑर्बिट for which the angular moment is quantized। This result is discrete value for the radius and energy। नंबर 2 क्या है, an electron in such a stationary state emit no radiation। नंबर 3 क्या है, if an electron jump to a lower state। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जंप करे एक लोअर स्टेट में, it emit a proton। तो ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को emit करते हैं, whose energy equal the difference in energy between the two states। नंबर 4 क्या है, 4 assumptions है। लास्ट वन क्या है, द एंगुलर मोमेंट L ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड बाय द रूल L इक्वल टू NH/2p। ये हमारे साथ एक एटम है जो कि क्या करते हैं, इसमें ये ऑर्बिट्स है N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7, जिसमें एक क्या करते हैं एटम और एब्जॉर्ब एनर्जी। अगर एटम यहाँ से यहाँ तक क्या करे, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाए तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर यहाँ से यहाँ तक आए तो ये एनर्जी को एमिट करते हैं। मॉडर्न एटम अब हमारे साथ क्या है, ये देखो, ये हमारे साथ एक मॉडर्न एटम है जो कि 2s ऑर्बिट्स है, इसमें न्यूक्लियस है, 2p ऑर्बिटल ये है,
ये s ऑर्बिटल है, ये जो गोल दायरा है ये s ऑर्बिटल है, और 1s ऑर्बिटल ये है, ये जो मिड में एक गोल दायरा है। अच्छा जी, द एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, और एटम जो है ना वो ज़्यादातर एम्प्टी स्पेस पे होता है। द टू रीजन्स, इसमें टू रीजन्स होते हैं, एक है न्यूक्लियस और एक है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है ना वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे कंसिस्ट होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना रीजन वेयर यू माइट फाइंड एन इलेक्ट्रॉन। हिस्ट्री ऑफ द एटम टाइमलाइंस। अच्छा जी, अब हिस्ट्री ऑफ एटम टाइमलाइंस क्या है, ये हमारे साथ है डेमोक्रेटस 460 BC में क्या किया था, एंड डाल्टन 1803 AD में ये ईजाद किया था। फिर थॉमसन आया 1897 में, फिर उसके बाद रदरफोर्ड 1912, फिर बोहर 1913, और लास्ट में क्या आया, मॉडर्न क्वांटम क्लाउड मॉडल फर्स्ट ये है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे साथ क्या है, ये देखो, ये हमारे साथ एक एटम है जो कि एटम का वैल्यू क्या है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो शेल्स में होते हैं या ऑर्बिट्स में है ये इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसकी वैल्यू क्या है, 10⁻⁻16। और ये हमारे साथ न्यूक्लियस है बीच में, जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। और ये हमारे साथ फिर इसमें जो रेड और ब्लू और ग्रीन ये सब है, ये हमारे साथ क्या है, 10⁻⁻18 वैल्यू है, जो कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। ये देखो, ये ब्लू ये जो ग्रीन कलर की छोटे छोटे ज़र्रे हैं इसमें, ये क्वार्क्स है, जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻16। चलिए जी, उम्मीद है कि आप लोगों को एटम की समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।